हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हमारा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन की सीरीज का डे 4। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। चलिए करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इंडाइसिस एंड सर्च एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाली वीडियो देख ली होगी, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको थंबनेल के थ्रू दिखाया भी था कि वो वीडियो कौन सी है। ठीक है, और आपने परसेंटेज की सारी वैल्यू याद कर ली होंगी एंड इंडाइसिस एंड सर्च वाले सारे फार्मूले याद कर लिए होंगे और रूल्स जो मैंने बताए थे उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी क्वेश्चनों की। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। सिंप्लीफाई करना है, इसको डरना नहीं है। यहाँ पे लगा अंडर रूट 0.225 अपॉन 10, अंडर रूट 0.289 अपॉन 490। ठीक है, बराबर में क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क में वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, देखो इसको इसको ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं 0.225 गुणा 0.289 अपॉन 10 गुना 490। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इजी करने के लिए हम ऊपर जो ये दशमलव है ना, 1 2 3 1 2 3 यानी 6 दशमलव है, तो इन 6 दशमलव को जब हटाएंगे तो नीचे 6 जीरो लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलो इसके ऊपर अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट लगा देते हैं क्योंकि होल अंडर रूट हो जाएगा इसका, और इसका हमने एक कर दिया। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है हम लोगों को। तो 1 2 3 इधर 3 अंकों के बाद दशमलव है। ठीक है, और इधर 1 2 3 इधर भी 3 अंकों के बाद दशमलव है, यानी कि हमें जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ के 3 जीरो, और दशमलव हटाएंगे तो यहाँ के 3 जीरो। हमें मालूम है कि जब हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे जीरो लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये दशमलव हटेगा, यहाँ से दशमलव हटेगा, तो 3 3 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो लग जाएंगे। समझ में आ गया, ये इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। हमने ऊपर से दशमलव हटाया और नीचे 6 जीरो लगा दिए। अब ये सिंपल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 225 गुणे 289 अपॉन ये वाला जीरो इसी में ऐड कर दो और ये वाला जीरो भी इसी में ऐड कर दो। ठीक है, तो 6 7 1 8, 8 जीरो हो जाएंगे और ये 49 इधर लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब जो ये अंडर रूट है ना, ये अंडर रूट समझ दिख रहा है ना आप लोगों को, ये अंडर रूट है, ये इसे हम पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। कल मैंने बताया था आप लोगों को, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, 225 15 का स्क्वायर है, 289 17 का स्क्वायर है। ठीक है, 289 17 का स्क्वायर है, हाँ ठीक है, और 49 7 का स्क्वायर है। तो इसका 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 इन तीनों का स्क्वायर लिख देंगे और इससे कट जाएगा, यानी कि ये 15 बन जाएगा, ये 17 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो कैसे बन जाएगा, जब हम इसका स्क्वायर बनाएंगे 15 का होल स्क्वायर गुणे 17 का होल स्क्वायर बटे 7 का होल स्क्वायर गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो थे। अब 1/2, तो जब इसकी गुणा हम अंदर करेंगे, क्योंकि ये पूरे का स्क्वायर है, तो ये वाली घात इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी है, चारों पर है। तो जब 2 की गुणा इससे करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 15 17 7 इतना ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो 15 गुणे 17 बटे 7 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, एक मिनट एक मिनट, कुछ गलती हो रही है क्या, एक मिनट देख लेता हूँ। चलो नहीं, अभी तो सही चल रहा है मेरे ख्याल से। 15 और 17 की हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो जब 15 और 17 की गुणा करेंगे कितना आएगा, 15 एकम 15 यानी कि 150, और 15 से 105, तो 150 255। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 255 बटे 7। अच्छा एक मिनट, हाँ गलती हो रही है, मैं कह रहा हूँ ना कुछ गलती हो रही है। ये वाला जो स्क्वायर है ना वो इस पर भी लगेगा। ठीक है, इस पर भी लगेगा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो ये किसका स्क्वायर हो गया, ये हो गया 10,000 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 10,000 का जब हम डबल करेंगे तो 10,000 में 4 जीरो होते हैं, तो वो 8 जीरो बन जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझा देता हूँ, मैं तभी कह रहा हूँ कुछ तो गलती हो रही है, क्योंकि इस पर ये वाला स्क्वायर हमने इस पर लगाया नहीं। ठीक है, हमने डायरेक्ट यहाँ पे वो कर दिया। रुको, जैसे कि दिख रहा है ना, 1 2 3 4, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये जीरो डबल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अगर हम 10,000 का स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा, और जब इसके ऊपर पूरी घात लगी हुई है 1/2। ठीक है,
भाई अभी जैसे हमने इसको करा, इसको करा, इसको करा, तो इसको भी करना था, तो ये 10,000 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10,000 स्क्वायर इस पर भी लगा हुआ है मान लो ये वाला, और इसकी पूरी की घात लगी 1/2, ठीक है। तो जब 2 का 1/2 से गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा केवल 10,000। तो यहाँ पर केवल 10,000 लिखेंगे, ये वाला आप सही कर लेना। चलो मैं कर भी देता हूँ, 1 2 3 4, ये 4 0 काट दो, यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब इसकी गुणा इसमें होगी तो ये 2 से 2 कट जाएगा, अब यहाँ कितना बचेगा, केवल 10,000। तो 1 2 3 4, ये 4 0 काट दो, ठीक है। गलती हो गई थी, दिमाग से निकल गया, ठीक है, सॉरी इसके लिए। चलो अब सही है, तभी तो कह रहा हूँ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। 1 2 3 4, अब सही है। अब 255 को भाग कर लेते हैं, भाग करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, और इसमें से वो कर देंगे हम लोग, ठीक है। 7 से भाग करना है, तो 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21, और फिर 21 और बचा 4, 7 6 42, 3 44 45, 3 7 7 चौक 7 7 7 चौक 28, इतना ही रहने देते हैं। 3 6 3 6 4, 364 आया, ठीक है। मतलब पॉइंट में भी आगे भी आएगा, लेकिन हम इतना ही रहने देते हैं। अब बचा हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। अब जब हम 10,000 से इसको भाग करेंगे 364 को, जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जीरो लगाते हैं, और जब नीचे से जीरो हटाते हैं तो ऊपर पॉइंट लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 जीरो यानी कि 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, लेकिन 1 2 3, यहाँ तो 3 ही है, 1 2 3, तो हम 1 जीरो अपनी तरफ से लगा देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद दशमलव लगाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब दशमलव लगाते हैं तो राइट से लेफ्ट की ओर लगाते हैं, ठीक है। ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, तो राइट से लेफ्ट की ओर काउंट करते हैं। 1 2 3 जीरो लगा दिया, 4, उसके बाद दशमलव लगा दिया, फिर पॉइंट के आगे एक और जीरो लगा दिया, ठीक है। ये तो इसलिए लगाते हैं ताकि पॉइंट दिखे, ठीक है। चलो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसको समझने में कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। यहाँ पर थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई थी, समझा दिया मैंने बाद में, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, फ्रेम में आया नहीं है, सॉरी यार, दिखाई नहीं मेरे को। देखो मैंने जब 364 को 10,000 से भाग करा, तो 1 2 3 4, 4 जीरो मुझे हटाने हैं, तो ऊपर भाग करनी है, हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा। तो राइट से लेफ्ट की ओर काउंट करते हैं, 1 2 3 4, जीरो हमने अपनी तरफ से लगा दिया पॉइंट लगाने के लिए, क्योंकि 4 अंकों के बाद ही पॉइंट लगाना है, तो जीरो हमने अपनी तरफ से लगा दिया। 1 2 3 4 पॉइंट लगा दिया, और 1 जीरो तो इसलिए लगा दिया ताकि पॉइंट दिखे हम लोगों को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लिखते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हम लोगों को, देखो थोड़ा समझना, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो अंडर रूट दिख रहा है सबके ऊपर एक्स स्क्वायर, यानी कि हमें मान निकालना है, ठीक है। 1024, 2401, 1225, 1225, 64। अब पॉइंट के बाद डबल जीरो, यानी कि पॉइंट के बाद दशमलव के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसे 64 ही समझना, ठीक है। अब ये सबके सब नंबर कुछ दिख रहे हैं, क्या क्या इन्हें देख के क्या समझ में आ रहा है, इन्हें देख के ये समझ में आ रहा है कि ये सब किसी ना किसी के स्क्वायर है। 1024 32 का स्क्वायर होता है, 2401 49 49 का स्क्वायर होता है, 1225 35 का स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो भाई हम काम करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर लिखेंगे। अभी 1024 है, ठीक है, तो 1024 हम 32 तो लिख नहीं देंगे, 32 लिखेंगे तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, तो ये है 0.32 का स्क्वायर। समझ में आया, अभी समझा रहा हूँ। और ये 24 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये है 0.49 का स्क्वायर। ये क्या है तो ये 49 का स्क्वायर है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि इसको जब 2 बार गुणा करेंगे तो 4 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये 4 अंकों के बाद लगाए, तो इसे जब हम रिवर्स जाएंगे तो ये 2 अंकों के बाद लग जाएगा, ठीक है। 1225 0.35 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 0.8 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट के बाद क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 अंक, क्योंकि जीरो का कोई मान होता नहीं है, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अंक के बाद लगेगा रिवर्स, क्योंकि जब 0.8 2 बार गुणा करेंगे तो 2 अंकों के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो 1 2, 2 अंकों के बाद पॉइंट आ गया 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अंक के बाद होगा, तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद, और जब इसे रिवर्स जाएंगे तो वो 2 अंकों के बाद है, तो ये 1 अंक के बाद 1 अंकों के बाद आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हुआ क्या, देखो, अच्छा 1 मिनट, यहाँ समझा रहा हूँ इसको, ठीक है। यहाँ देखो हमने लिखा 0.32 गुणे 0.32 बराबर होगा 0.32
0.32 का स्क्वायर। स्क्वायर को हम इस तरीके से लिखते हैं, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर दो दो पावर है इसका अंदर 2 बार गुणा हो रही है, 3 पावर है इसका अंदर 3 बार गुणा होगी, 4 पावर है तो 4 बार गुणा होगी, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने 2 बार गुणा कर दी, तो इनको गुणा करके क्या आएगा, 32 और 32 से गुणा करो। मैंने आपको डेसिमल वाली गुणा करना सिखाया है, वो वीडियो नहीं देखी है तो फिर कैसे समझ में आएगा बताओ। मैं पहले दिन से ही कहता हुआ आ रहा हूँ कि जो जो मैं कह रहा हूँ वो देखते हुए जाओ, देखते हुए चलो, तभी आगे समझ में आएगा ना। ठीक है, अगर मैं ये सब चीज़ें देखो, मान लो परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड स्क्वायर, स्क्वायर रूट की ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डेसिमल वाले और मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक, ये सब चीज़ें अगर मैं इस सीरीज में बताऊंगा, ठीक है, तो ये सीरीज में कम से कम 10 से 15 दिन चली जाएगी। कोई फ़ायदा है, मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं। तो मैं अब मेरे को डबल मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जो चीज़ पहले करा चुका हूँ उसको फिर दोबारा क्यों कराऊँ? ठीक है, आपका टाइम भी बेकार होगा, मेरा भी। ठीक है, और मतलब जिन बच्चों ने मेरी वो वीडियो देख रखी है उनको, उनके लिए तो टाइम वेस्ट है ही। ठीक है, अगर आप बिगनर्स हो, आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो वो चीज़ आप जाके देख लो। ठीक है, चलो, तो इसकी जब हम गुणा करेंगे तो 32 और 32 की गुणा कितनी होती है? 1024। ठीक है, अब 1 2 1 2 यानी कि 4 अंकों के बाद पॉइंट लगाए, 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे, आ गया। तो 0.1024 1024 का स्क्वायर तो हमने 32 करा, और इसको हम लिख सकते हैं ये, तो इसकी जगह पे हमने डायरेक्ट ये लिख दिया, और इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये था हमारे पास, हमने ये कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो हमने सब जगह यही करा है, यहाँ पे भी यही करा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, चलो, अब ये जो अंडर रूट है, स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या बन जाएंगे? 0.32 प्लस 0.49 प्लस 0.35 माइनस 0.8। ठीक है, बराबर में एक्स स्क्वायर, बराबर में एक्स स्क्वायर, ये चल रहा है। ये पॉइंट वाइज चीज़ है ना, आपको डर तब तक लगेगा जब तक आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर लोगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको डर नहीं लगेगा, तो आप इससे फैमिलियर हो जाओगे। ठीक है, इसीलिए इसको जोड़ दो, ये बाद में घटा देंगे। ठीक है, देखो, 9 5 14 15 16, 6 हासिल 1, 3 3 6 4 3 2 10, 1 हासिल 2 तो 11, 11 के 1 हासिल 1, 0 0 0, इन सबको जोड़ो 0 आएगा, लेकिन जो एक कैरी है हासिल एक बचा था वो यहाँ पे लिख दो। इन तीनों को जोड़ के इतना आएगा। ठीक है, 1.116 बराबर, सॉरी 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 सॉरी, माइनस 0.8 बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको घटाएंगे कैसे हम लोग? देखो, ऐसा नहीं है कि वो 1.16 में से 0.18 घटा, वो 0.8 घटाना है तो 8 में से 16 घटा दिया, 8 बचा, आंसर आ गया 1.8। नहीं, ऐसे नहीं करना है, घटाने का भी तरीका होता है। देखो, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, 1.16 को घटाना है तो 0.8। ठीक है, ठीक है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा जाता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, ये इसके नीचे आगे कुछ नहीं तो जीरो लगा दो, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो को कोई मान नहीं होता है। 6 में से 0 गया, 6 आएगा, और इधर 1 है, 1 में से 8 जा नहीं सकता, तो इधर से हम हासिल ले लेंगे, तो ये हो गया 11। अब 11 में से 8 गया तो 3, अब ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, जीरो के नीचे जीरो। ठीक है, तो आ गया 0.36। समझ में आ गया? तो इसे घटाने के बाद कितना आएगा? 0.36 बराबर एक्स स्क्वायर। तो 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है मतलब कि ये 0.6 का स्क्वायर होगा, बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक्स बराबर कितना हो जाएगा? स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना, इंडाइसिस एंड सर्ट्स का यूज हो रहा है, यहाँ पे पावर सेम है तो बेस बराबर हो जाएंगे, तो एक्स बराबर 0.6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गया ना? चलिए फिर नेक्स्ट कर, ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी हम कुछ नया सीखेंगे। क्या सीखेंगे? देखो, 289.912.136, ये 36 है। ठीक है, 1.44 और ये 100। ठीक है, अगर मैं पॉइंटों को हटा दूँ तो ये 17 का वर्ग है, ये 11 का, ये 12 का। ठीक है, ये 6 का। समझ में आ रहा है? लेकिन अब इसके मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो लगाऊंगा। समझ में आ रहा है? एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट, यानी कि 1 डिजिट के बाद पॉइंट और 1 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी कि
इसको हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 2 अंकों के बाद पॉइंट है, ठीक है, एक इधर वाला एक इधर वाला, एक एक दो, तो 2 जीरो लगाऊंगा। तो मैंने मान लो 2 जीरो लगा दिए, चलो मान लो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दिए मैंने, ठीक है। अब ये पॉइंट हट गए, समझ में आ गया। अब नीचे भी दो दो पॉइंट है, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो 1 2 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर जीरो लगाऊंगा 2, तो 100 यहाँ पे लगा दिया, तो 100 से 100 कट गया, समझ में आ गया। तो ये पॉइंट हट गए। तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि 100 ना लिखकर हमने देखा कि यहाँ पे 1 1 2 अंकों के बाद पॉइंट है, और नीचे भी 1 2 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट से हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 नहीं लिखने की जरूरत नहीं थी, बस यही समझाना चाह रहा था कि अगर आगे कभी ऐसा आए तो जब ऊपर पॉइंट बराबर हो और नीचे भी पॉइंट बराबर हो, यानी कि अंक जैसे 2 अंकों के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो इसे हटा दिया, ठीक है। ऊपर वाले से नीचे वाला कट जाएगा, बराबर होना चाहिए तभी, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आ गया ना। इस तरीके से समझ में भी आ गया हो कि पॉइंट हटाओ तो 2 जीरो लगा दो, इधर भी पॉइंट हटा दो, ऊपर 2 जीरो लगा दो, और दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये क्या बचा हमारे पास, ये बच गया हमारे पास, इधर लिखते हैं 289 गुणा 121 गुणा 36 बटे 144 144 10, ठीक है। अंडर रूट लगा हुआ है, समझ में आ गया। अब ये बन जाएगा 17 का, ये बन जाएगा 11 का, ये बन जाएगा 6 का, ये बन जाएगा 12 का, ठीक है। और ये बन जाएगा 10 का, ये सब स्क्वायर है, तो 17 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। स्क्वायर आप लोगों को याद होना चाहिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। स्क्वायर से ये पूरा हट जाएगा, स्क्वायर से ये पूरा हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो रूट लगा है सब पे लगा हुआ है, ठीक है, होल होल रूट है ये। अब बचा 17 11 6 12 10, तो हम क्या करेंगे, अब गुणा कर लेते हैं, क्योंकि 17 11 की गुणा करनी पड़ेगी। 17 11 की गुणा कर लो, 17 11 की गुणा करेंगे तो 11 से गुणा करने की ट्रिक मैंने बताई है, मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी, देख लेना। ये बन जाएगा 17 की जब 11 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 187 गुणे 6/12 गुणे 10, 6 कम 6 6 दूनी 12, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा 187/20। अब 20 से जब इसको भाग करेंगे तो पहले जब हम जीरो हटाएंगे तो एक पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8.7/2। अब जब 2 से भाग करेंगे तो बन जाएगा 2 निमा 18 पॉइंट, 2 तियाँ 6, 3 बार जाएगा, बचेगा 1, फिर पॉइंट लगा हुआ तो जीरो लग जाएगा, 2 पंजे 10, 9.35 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। देखो, अरे एक मिनट, ये घनमूल नहीं है, वो सॉरी ये वर्गमूल नहीं, घनमूल है, यानी कि स्क्वायर नहीं है, क्यूब रूट है, ठीक है। यहाँ पे क्यूब रूट है, ध्यान रखना। अब हमें मालूम है कि 216 देख के हमें कुछ याद आया, हमने क्यूब याद कर रखे हैं। 216 6 का क्यूब होता है, ठीक है, 6 का घनमूल होता है, घन होता है। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि जब हम ये हटाएंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, लेकिन अब पॉइंटों में है तो पॉइंट कितने आएंगे, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो 6 अंकों के बाद ये घनमूल है, तो 6 अंकों के बाद पॉइंट है, तो कितने के अंकों के बाद आएगा, 2 अंकों के बाद, क्यों, क्योंकि घनमूल है ना, ठीक है। अच्छा तुम इस तरीके से समझो, जैसे कि थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब हमारे पास ये था 0.1024 था, और ये स्क्वायर था, है ना, यहाँ पे स्क्वायर लिखा जाता है ना, इसको स्क्वायर कहते हैं। यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब ये स्क्वायर होता है, वर्गमूल होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब 2। तो हमें ये पता लगाने के लिए कि 1024 कितने कितने का स्क्वायर होता है, 32 का, ठीक है, हमने 32 लिख दिया। अब हमें ये पता लगाना है कि कितने अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, तो हम ये गिन लेते हैं 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद पॉइंट है, तो 4 को 2 से भाग कर दो, 2 आया, यानी कि 2 आया तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 2 पॉइंट लगा दिया, ये हो गया हमारे पास। आया था यहाँ पर, आया था नहीं आया था, ठीक है, स्क्वायर लगेगा यहाँ पर क्योंकि घनमूल है। तो जैसे कि हमने 2 से भाग क्यों करी, क्योंकि ये स्क्वायर था, ठीक है। हमने बस इतना गिना कि 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद पॉइंट लग रहा है, तो 4 को 2 से भाग कर दो क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास दे रखा है 0.000216, और ये घनमूल है, क्यूब है। तो हमें ये पता चलेगा कि 216 का क्यूब होता है, तो 6 तो आएगा ही आएगा,
216 क्योंकि 6 का क्यूब होता है, ठीक है। लेकिन पॉइंट कितने के बाद लगेगा, तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा। तो 6 को 3 से भाग कर दो। अब 3 से भाग क्यों करिए हमने, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है ना। अगर रूट होता, स्क्वायर होता तो 2 से भाग करते, क्यूब होगा तो 3 से भाग करेंगे, ठीक है। और ये 6 कहाँ से आता है, 6 ये गिनकर आता है कि कितने अंकों के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 2 2 आया, या इसके अंदर 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा। तो ये तो एक ही अंक है, एक और 2 अपनी तरफ से लगा दो, 1 2 2 के बाद पॉइंट आएगा, यानी कि 0.06 का क्यूब हो जाएगा। अब समझ में आया, ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। चलो, कितने अंकों के बाद पॉइंट आएगा, दो, सॉरी यार, चलो हाँ 0.06, ठीक है। इसका स्क्वायर, सॉरी इसका क्यूब हो जाएगा -0.02 बराबर x, ठीक है। इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, ध्यान रखना। अब इस क्यूब से ये हट जाएगा। अच्छा, जिसके ऊपर ये क्यूब होता है ना, इसका होता है जैसे कि ये है, तो इसका बराबर होता है 1/3, ठीक है, ध्यान रखना। अगर इसके ऊपर ये क्यूब है, जब ये क्यूब आता है तो क्यूब का मतलब होता है 1/3, और जब ये रूट आता है तो रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है, ध्यान रखना। तो 1/3 इससे ये वाला 3 कट जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा सिर्फ 0.06 - 0.02 बराबर x, ठीक है। सॉरी 0.06 - 0.02, अब इसे माइनस कर लो, तो 0 से 0, 6 से 6 और 0 का 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यानी कि ये दोनों बराबर है। तो ऐसे ही घटा लेते हैं, 6 में से 2 गया 4, 0.04 बराबर x, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी, मैंने समझाया। अब अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आया होगा, ठीक है। हमें ये अब कन्फ्यूजन नहीं होगी कि पॉइंट कितने अंकों के बाद लगाना है। जितने अंकों के बाद पॉइंट है उतने गिन लिया, और स्क्वायर है तो 2 से भाग कर दो, और क्यूब है तो 3 से भाग कर दो। जितना आएगा उतने अंकों के बाद पॉइंट लगा देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, इसको कर लेते हैं फटाफट। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, हमें बस क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, पहली वीडियो में बता दिया था, जो बेसिक नीड होती है वो सब आप तैयार कर लें, ठीक है। क्यूब, टेबल्स, स्क्वायर और ये सब चीज़ें ना डेली आपको रटनी पड़ेंगी, डेली रिवाइज करनी पड़ेंगी, ठीक है। सिंपल भाषा में बोलो, रटना पड़ेगा डेली, लिख लिख के देखना पड़ेगा, तभी याद होगा। और एक दो दिन भी छोड़ दोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान देना। 2197 13 का क्यूब होता है, हमेशा याद रखना, 13 का क्यूब होता है। तो मैं ऐसे करके क्यूब लगा के फिर 3 से 3 कटेगा, कोई फ़ायदा ही नहीं, डायरेक्ट 13 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि क्यूब लिखूंगा, यहाँ पे क्यूब लगाऊंगा तो इससे ये 3 कट जाएगा, 13 ही आएगा, तो मैं डायरेक्ट 13 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको समझा दिया, यहाँ पे डायरेक्ट 13 लिख देता हूँ। चलो अब लिख दिया तो लिख दिया। 17 28 12 का होता है तो मैं डायरेक्ट 12 लिख दे रहा हूँ। 33 75 15 का क्यूब होता है तो 15 लिख दे रहा हूँ, 8x हो जाएगा। ये 13 है, ये 3 से 3 कट गया, सेम यहाँ पे भी कट गया, यहाँ पे भी कट गया, ठीक है। अब 15 13 12 को जोड़ लो, बहुत सिंपल है। 10 20 30 5 3 8 9 10 40 बराबर 8x। ये इधर गुणे में 8, इधर बटे में हो जाएगा, तो 8 8 पंजे 40, x बराबर 5 हो जाएगा। ये मेरा आंसर है। बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा क्लर्क लेवल में आएगा ये, ठीक है। क्लर्क के प्री में ही आएगा ये। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। सभी क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब ये 6.25 किसका स्क्वायर होता है, देखो 1/2 लगा है, इसका मतलब इसके ऊपर अंडर रूट लगा है। मैंने अभी आपको बताया था, अभी क्या बताया मैंने आप लोगों को, मैंने बताया जब अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 और क्यूब का मतलब होता है 1/3, ठीक है। ये चीज़ याद रखना हमेशा। ऐसे भी दे सकता है एग्जाम में, ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी, ठीक है। कैसे भी दे सकता है, हमें सब चीज़ पता होनी चाहिए। यहाँ पे पावर में दे रखा है, इसका मतलब अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो 6.25 का मतलब होता है 625 स्क्वायर होता है 25 का, ठीक है। तो ये 25 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 25 का स्क्वायर हो गया। लेकिन अब हमें ये पता नहीं चल रहा कि यहाँ पॉइंट कितने पे लगेगा। तो मैंने क्या बताया, पॉइंट गिन लो, स्क्वायर है तो 2 से भाग कर दो, क्यूब है तो 3 से भाग कर दो। तो कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 1 2, 2 अंकों के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो 2 को स्क्वायर है तो 2 से भाग कर दो, तो 2 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 1 आएगा। यानी कि एक पॉइंट के बाद हमें वो एक अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 इसके बाद पॉइंट लगा दो। तो ये 2.5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, कि इसकी होल पावर बन जाएगी 1/2। इसका हो गया 2.5 का होल स्क्वायर, ये वाली पावर यहाँ लगा दी।
144 हम जानते हैं ये होता है 12 का, ठीक है। तो 12 लिख दो यहाँ पे। अब हमें पॉइंट पता करना है कि पॉइंट कितने अंकों के बाद लगाएं। तो 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद पॉइंट लगाए। तो स्क्वायर है तो 4 को 2 से भाग कर दो तो 2 दूनी 4, 2 आएगा। तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है तो 1 2 यहाँ पॉइंट लगेगा, 0 लगा दो, स्क्वायर हो जाएगा। और ये होल पावर 1/2 प्लस में 1 चल रहा है। मैं वैसे ये चीज़ तो कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, डायरेक्ट ये लिखना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट ये लिखना, ये चीज़ इतना मत करना, मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि बिगनर्स के लेवल की सीरीज है ये, ठीक है। 27 और यहाँ पे 1/3 यानी कि क्यूब है ये। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तो हमें मालूम है 3 आएगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट कितने अंकों के बाद लगेगा? तो 1 2 3। अब 3 है तो 3 को, क्यूब है तो 3 से भाग कर दो, 3 एकम 3 यानी कि 1 आएगा, ठीक है। तो 1 अंक के बाद तो 1 अंक आ गया, इसके बाद पॉइंट लगेगा तो 0। क्यूब है ये 1/3 गुणा 81 और ये 1/4 है, यानी कि 81 किसी की 4 घात होता है। किसकी 4 घात होता है 81? 3 की, ठीक है। 3 की 4 घात होता है 81, 1/4, ठीक है। अभी 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। 2.5 0.12 प्लस 1 0.33, इतना कुछ बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। 2.5 गुणा 0.12 प्लस 1 अपॉन 0.3 गुणा 3 बराबर x। इनकी गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें जोड़ मत देना, पहले गुणा होगी, ठीक है। 25 और 12 की गुणा कर लो डायरेक्ट और फिर 1 2 3, 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 25 और 1 मिनट बाद कट भी रहा है क्या? कट रहा है कहीं पर। 3 3 9, 303, 3.3 हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें कुछ शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं हम लोग? 25 चौका 100, अगर हम यहाँ पे 3 से काट दें, 3 चौक 12 तो हो जाएगा 0.4, ठीक है। और 25 चौक 100, 0.5 1 1 2 यानी कि 1 बन जाएगा, 1 1 यानी कि 2 बन जाएगा, बटे 3 आ जाएगा। तो 3 को जब हम भाग करेंगे, नहीं 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 नहीं, कुछ गलत हो रहा है। 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा से समझ लूँ, ठीक है, समझ लूँ, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुको, इसमें कुछ मतलब शॉर्टकट नहीं लग रहा है, इसे डायरेक्ट हमें करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो 25 चौक 25 से कम 25 और 25 दूनी 50 यानी कि 25 से कम 25 और 25 दूनी 50 यानी 250 और 50 हो गया हमारा 300, यानी कि 25 और 12 की गुणा करेंगे तो 300 आएगा, ठीक है। हम 300 लिख देते हैं। अब पॉइंट कितने के बाद लगाना है? 1 2 और 3, 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 यानी कि पॉइंट यहाँ लगे तो 0.3। अब दशमलव के बाद जो जीरो होता है उनका कोई मान नहीं होता, इसे हटा देंगे, ठीक है। प्लस 1 बटे 3 की जब 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 3 3 9 यानी कि 0.9 ये आ जाएगा, ठीक है, x। इसका कोई मान नहीं है तो 1 में जब 0.3 जोड़ देंगे तो 1.3 हो जाएगा, 1/3। इन 0 का कोई मान नहीं है दशमलव के बाद, और 0.9 ये दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा। मैंने समझाया था जब ऊपर यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे भी 1 अंक के बाद, 1 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो ये बन जाएगा 13/9। इसे भाग कर लो तो 9 एकम 9 और फिर बचेगा 4, तो 9 फिर पॉइंट लगाएंगे तो 9 चौक 36, पॉइंट लगाएंगे 9 चौक 36, फिर 4 बचेगा, फिर 9 चौक 36 यानी कि 4 4 आता रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9.44 x बराबर, ठीक है। क्योंकि बार बार 4 बच रहा है, बार बार 4 4 4 आता रहेगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करना है हम लोगों को, ये करली ब्रैकेट फिर मछली ब्रैकेट शायद ऐसी कुछ बोलते हैं। 25 का स्क्वायर माइनस 6 का क्यूब ब्रैकेट बंद गुणा 3 माइनस 2 होल ब्रैकेट बंद 1/2 यानी कि सब पे रूट लगा हुआ है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। 25 का स्क्वायर
625 हम लोग जानते ही हैं, हमें कितना टाइम लगेगा। 6 का क्यूब 216, ये भी जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, गुना 3 माइनस 2। अब इसकी जगह पे हम पूरा रूट लगा देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट लगानी नहीं पड़ेगी, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना, इसकी जगह पे रूट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो समझ गए आप लोग। अब 625 में से 216 घटाना है, मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। 600 में से डायरेक्ट 200 घटाओ, बचा हमारे पास 400, ठीक है। अब ये जो 25 है, 25 में से अगर मैं 16 घटाऊँ तो बचा 9। अच्छा एक चीज़ याद रखना है, 25 और 16 में से जब मैं 25 में से 16 घटाए 9, मुझे कैसे याद है, मुझे ना ये रटा हुआ है क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है। 25 में से 16 घटाने को कैलकुलेशन में बहुत बहुत बार आ चुका है, तो मुझे रटा हुआ है कि 25 में से 16 गया 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 400 और 9 409 आ जाएगा, गुना 3 माइनस 2 बराबर x, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, ठीक है। अब इसी हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 यानी कि 1200 और 9 3 27 यानी कि, अरे 9 3 27, हाँ हाँ सही है, 12 27, ठीक है, सही सही सही, 1227 माइनस 2 बराबर x, ठीक है, दिख रहा है, हाँ। 27 में से 2 घटा दो, बच जाएगा ये, बन जाएगा ये 12 25 बराबर x, ठीक है। अब हमें मालूम है, एक मिनट, सही 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 है। अब अरे यार जगह ही नहीं बची नीचे। अब 12 25 किसका स्क्वायर होता है, हमें मालूम है 35 का स्क्वायर होता है, तो 35 का स्क्वायर अंडर रूट लगा हुआ है बराबर एक्स, इस 2 से अंडर रूट कट जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 35। सिंपल था ना, ये 10 सेकंड का क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं फटाफट। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए फटाफट करते हैं इसको भी, ठीक है। बहुत अच्छा है, ये आया हुआ है SBI क्लर्क में 2022 में सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, जहाँ से लिया वहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। ये वाला सवाल, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो जाएगा हमारा 3 की घात 3, तो क्या करें, इसको रखे रहने दें। अच्छा ये सोचना पड़ता है कि हम घात को 27 लिखें या नहीं लिखें, 3 3 9 9 3 27, ठीक है, नहीं लिखते हैं। इसके 2 से इसमें गुणा कर देते हैं, इसके इसमें गुणा कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 1 गुने 2, ये हो जाएगा, ये इसकी घात जब गुणा करेंगे तो 3 3 6, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 3 की घात 3 गुणे 3 की घात 3 लिख देता हूँ, बाद में जोड़ के दिखाऊंगा। इसको सॉल्व कर लो, 4 दूनी 8, इसके बाद 1 9 बटे 4 स्क्वायर बराबर x बटे 18। अब ये 2 3 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, इधर कर देते हैं इसको, 2 हो जाएगा, गुणा में इसके बेस सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी, 3 3 6 हो जाएंगी, 3 की घात 6 हो जाएगी। अब देखो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटे 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा ये वाला 2। तो मैंने बताया था जब पूरे में होल स्क्वायर होता है, इंडाइसिस एंड सर्ट्स वाली वीडियो में बता रखा है, ये वाली घात इस पर भी लगेगी, ये वाली घात इसमें भी लगेगी, तो जब इस पर लगेगी तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, जब इस पर लगेगी तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 3 की घात 4 2 की घात 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ कर लेते हैं, 2 गुणे ये हो जाएगा 3 की घात 4 बटे ये 3 की घात 6 गुणे 2 की घात 4, तो 3 की घात 6 से 3 की घात 4 कट जाएगा, बचेगा 3 की घात 2। अब 3 की घात 2 की घात, ये 2 कट जाएगा, इसकी एक घात है तो यहाँ बचेगा 2 की घात 3, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 3 की घात 1 यानी कि 3 बचा, और 2 की घात 3 यानी कि 8 बचा, ठीक है। और बराबर में क्या चल रहा है, अरे यार इसके बराबर मैंने ये लिखना भूल गया, ठीक है, तो आप लोग समझ जाना, इसके बराबर में ये लिखना भूल गया, यहाँ पे समझ जाना, ठीक है, नई लाइन चल रही है, x बराबर 18, फिर यहाँ से नई लाइन है, यहाँ से भी नई लाइन है। अब ये 8 हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1/3 गुणे 8, और ये वाला जो 18 है ना, ये इधर बटे में है तो इधर जाके गुणे में आ जाएगा, गुणे में यानी कि 1 गुणे 18 इधर ऐसे आ जाएगा, यहाँ बचेगा x 3, क्या 3, एक मिनट 3 6 18, 2 3 6, 2 चौक 8, कुछ तो गलत हो रहा है यार, कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, 4 3 3 6 18, एक मिनट कहीं गलती हो रही है, इतना तो नहीं आएगा, ये 3 ऊपर बचना नहीं चाहिए, 3 क्यों बच रहा है फिर ये, अच्छा हाँ ये 3 की घात 2 है, तभी कह रहा हूँ,
यहाँ पे 3 की घात 4 थी, यहाँ 3 की घात 6 थी, तो यहाँ 3 की घात 2 बचेगा, तभी कह रहा हूँ 3 क्यों बच रहा है। तो ये 3 से, अरे यार अब तो पूरा ही गलत हो गया, समझाना पड़ेगा, पूरा काट दो। चलो अब समझते हैं, ठीक है। ऊपर 1 गुणे 18, क्योंकि यहाँ पे बटे में है तो इधर गुणे में आ जाएगा। अभी 3 की घात 2 को अलग अलग लिख लो ताकि कैलकुलेशन करने में आसान हो, ठीक है। ये बचा नीचे 8, तो 1 3 चौक वो 3 6 18 और 3 दूनी 6 और 2 चौक 8, यानी 1/4 और बराबर में चल रहा है x, ठीक है। तो x बराबर 1/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, गड़बड़ ये हो गई कि मैंने एक ही घात लिखी थी, 2 घात नहीं लिखी थी, ठीक है। यहाँ पे 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, 2 घात बचेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। चलो SBI क्लर्क में आया है 2022 में। नेक्स्ट करते हैं, चलिए दोस्तों इसको करते हैं फटाफट। ये भी SBI क्लर्क सेकंड शिफ्ट में आया था 2022 में, ठीक है। इसको करते हैं 1296, 36 का स्क्वायर होता है, आपको रटा हुआ होगा, ठीक है। ये क्यूब है, ठीक है, तो 216 6 का क्यूब होता है। देखो 6 का क्यूब कितना यूज हो रहा है ना, बराबर 441 यानी कि 21 का स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस x। 21 इधर प्लस का, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी 21 हमें घटाना है, तो 36 में से 21 घटा लेते हैं। 30 में से 20 गया, बचा 10 यानी कि 16। अब 16 में से 1 चला गया, बचा 15। 15 और 6 25, वो सॉरी क्या नाम है, क्या कहते हैं, 15 6 21, ठीक है। तो x बराबर 21 हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि 36 और 6 42 होता है, 21 घटा दो 42 में से तो 21 आएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं, चलो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। स्क्वायर याद होना चाहिए आपको, 784 28 का होता है, ठीक है, याद रखना। अब 28 का स्क्वायर है, तो जब इसका 28 का जो स्क्वायर लगाएंगे उसके स्क्वायर से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट 28 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। तो अब 576 24 का होता है, तो 24 के स्क्वायर से इसका ये 1/2 कट जाएगा, तो डायरेक्ट 24 लिख दे रहा हूँ, भाग 3, तो 24 के भाग में 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, यानी कि 28 और 8 8 16 यानी कि 36, ठीक है, प्लस 3 प्लस एक्स के ऊपर 1/3, एक्स के ऊपर 1/3 या फिर क्यूब बोल सकते हो। 1600 किसका स्क्वायर होता है, 40 का, तो 40 के स्क्वायर से 1/2 कट जाएगा, तो डायरेक्ट 40 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। समझ गए हो गया मैं कैसे लिख रहा हूँ। 28 और 8 36 और 3 36, 28 और 8 36 प्लस 3, अच्छा 3, अरे नहीं यार 3 तो नीचे आ गया ना, हाँ तभी कहा ना कुछ गलत हो रहा है। 3 नहीं आएगा क्योंकि ये वाला 3 तो यहाँ आ गया ना बटे में, तो ये 3 मैंने गलत गलत लिख दिया था, ठीक है, सिर्फ प्लस, ठीक है। आप सही है। तो x की पावर 1/3 बराबर 40। 36 इधर चला जाएगा तो 40 में से माइनस हो जाएगा, तो माइनस होकर कितना आएगा, 40 में से 36 गया तो 4, तो x की पावर 1/3 बराबर 4। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इंडाइसिस एंड सर्ट्स का एक रूल होता है, रूल ये होता है, मैं बता दे रहा हूँ। एज लाइक a की पावर 1/3 है, इधर n दे रखा है, ठीक है। तो इसको जब e वाली पावर इधर लेके आते हैं तो इसको लिखते हैं a बराबर n की पावर 3। इस फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि इधर जो 1/3 था वो इधर आके 3 बन जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। सेम ये काम हम यहाँ पर करेंगे, इसे याद रखना। मैंने जो इंडाइसिस एंड सर्ट्स वाली वीडियो है उसमें ये चीज़ नहीं बताई थी, यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है। उस वीडियो का अगर नोट बनाया हो तो उस नोट में ये भी ऐड कर लेना, ठीक है। चलो तो ये x की पावर वो सॉरी x बराबर 4 की घात 3, ये वाला इधर आ जाएगा, इधर बटे में था, इधर सिंपल 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 की घात 3 क्या होती है, 4 की घात 3 होती है 64, 64, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं फटाफट। 55% ऑफ 700, तो मैंने बताया था परसेंटेज से 00 काट देते हैं। ऐसा क्यों काटते हैं मैं पिछली क्लासेस में समझा चुका हूँ, ठीक है, अब बार बार नहीं समझाऊंगा। अब 55 गुणे 7, ऑफ का मतलब गुना होता है, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 350 और 7 पंजे 35, 350 और 3 80 5 85, यानी कि 385 हो गया। इस तरीके से गुणा करना आपको आना चाहिए, ठीक है, इतनी फास्ट तरीके से। अगर इससे भी फास्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब 33 75 ये मत पूछना किसका क्यूब है, 15 का क्यूब है, अभी यूज भी किया था हमने, कहीं पर यूज किया था इसका, शायद पिछले पेज पे था, है ना। 15 का क्यूब है ये, तो जब 15 का क्यूब करेंगे तो 15 की घात 3 होगी, और ये अंडर रूट लगाए तो इस अंडर रूट से 3 कट जाएगी, तो डायरेक्ट 15 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 12 का 144,
बराबर एक्स स्क्वायर। 144 मुझे घटाना है इसमें से, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पहले 100 घटाता हूँ इसमें से, 300 में से 100 चला गया तो यहाँ बचा 200 और 85 बचा है यहाँ पर। यहाँ बचा है 40 और 4 यानी 44। अब इस 40 को मैं काट दूंगा इस 85 में से तो बचेगा यहाँ पे 45, ठीक है। अभी 4 में काट दूंगा इस 5 में से तो बचेगा 41, ठीक है। तो जो 41, 200 और 15 तो 240, 50, 5 1 6, 246 हो। ये क्या हो रहा है, 246 कैसे हो सकता है? अच्छा हाँ, 256 सही तो है। 200 और ये 40 और ये 10 50 और 5 1 6 56, तो यहीं 256 आ रहा है। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। अरे ये मैंने बेकार कर दिया पेज, कोई बात नहीं। 256 बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना आया हमारे पास। अब 256 किसका स्क्वायर होता है, 256 स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर होता है बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो जब पावर सेम है तो ये बेस बराबर हो जाएंगे, तो एक्स बराबर 16 हो जाएगा, ठीक है। इजी है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। 486 इसे भाग करना है, 3 का क्यूब होता है 27, क्यूब है 21 97, ये 13 का क्यूब होता है, ठीक है 13 का। ये सब याद कर लो भाई, इसके बिना सिंप्लीफिकेशन कभी नहीं कर पाओगे तुम, सॉरी आप, ठीक है। माइनस 6 पंजे 30, 27 और ये, अच्छा ये देखो अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे। अब आपको मैंने कहा था कि डिविजिबल होता है, ठीक है, जब सिंप्लीफिकेशन में आता है तो 27 से ही कटेगा, लेकिन हो सकता है पूरी तरह ना कटे। लेकिन 4 8 6 ये होता है, 8 4 12 6 18 और 7 1 8 9, यानी कि ये 18 ये 9, यानी कि ये 3 से और 9 से डिविजिबल है, ठीक है ठीक है। तो 9 से काट देते हैं हम। यहाँ पे मैंने कैसे पता लगाया कि दोनों के दोनों 9 से डिविजिबल हैं, क्योंकि डिविजिबिलिटी का रूल लगाया, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी वाली वीडियो मैंने बना रखी है, उसे भी जाके देखना। मतलब मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान जिन जिन चीज़ों का यूज हुआ उन सब पे मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। इस मेरा चैनल जो है ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है, सही बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। मैं मतलब चैनल इसलिए नहीं बनाया था, जब मैंने अपनी कई वीडियो में बताया भी है कि जब मैंने अपने चैनल की पहली वीडियो डाली थी तो मैंने इसलिए नहीं डाला था कि मुझे अपने यूट्यूब पे वर्क करना है। मैं एक्चुअली अपनी प्रिपरेशन के दौरान डिसिप्लिन नहीं बना पा रहा था। तो मेरे दोस्त ने कहा कि इससे अच्छा तू एक चैनल बना और उस पर डेली पाँच पाँच 10 क्वेश्चन सॉल्व कर, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन के। तो तू एक तेरे पास एक टारगेट रहेगा कि हाँ तेरे को वीडियो अपलोड करनी है। तो मैंने वही करा। तो मैंने अपना पहला सिंप्लीफिकेशन डाला और आप मेरे चैनल पे सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सीरीज ही पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने 45 दिन तक लगातार किया था सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। और जो मैं करता था वही मैं डाल देता था यूट्यूब पर, तो वही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, और मैंने सिंप्लीफिकेशन डाला, आप लोगों को पसंद आया, आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया, तो फिर मुझे अब चैनल पे काम करना पड़ गया, ठीक है। इस यूट्यूब चैनल की वजह से मैंने पढ़ाई मेरी 3 4 महीने डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि चैनल चल गया, व्यूज़ आ रहे थे, आपके कमेंट आ रहे थे अच्छे खासे कि इस पर वीडियो बनाओ उस पर वीडियो बनाओ। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जितना एक्सपीरियंस था सब मैंने अपने चैनल पर डाल दिया, ठीक है। जिन जिन चीज़ों को मैंने पढ़ा समझा, कुछ नई चीज़ सीखी, सब मैं डालता गया, बनाता गया वीडियो, ठीक है। आप लोगों को पसंद आता था। तो वही है, मेरा चैनल मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैंने जो जो मुझे ज़रूरत लगी, जो जो मुझे सीखना था, सब कुछ मैंने डाल दिया, ठीक है। मेरे चैनल पे आपको कुछ फालतू चीज़ नहीं मिलेगी। हाँ, शुरू में 2 3 वीडियो फालतू होंगी, जैसे कि मैंने एक वो डाला था कि किन मिस्टेक को नहीं करना चाहिए बैंक एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान, वो मैंने डाला था। एक डाला था कि गोल्डन रूल्स ऑफ बैंकिंग एग्ज़ाम, वो क्रैक करने के लिए बैंकिंग एग्ज़ाम की गोल्डन रूल्स, वो डाला था, ठीक है। तो वो सब मुझे नहीं डालना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो नया नया था मैं, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि अपने चैनल को इस तरीके से बनाना है कि कोई मेरे से पूछे कि कोई एक चैनल बताओ जिससे हम बैंक की तैयारी कर सकें, तो मैं अपने चैनल का नाम बता सकूँ कि भाई इस चैनल पे जाओ, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अभी तो वो संभव नहीं है सब कुछ मिले, लेकिन हाँ आने वाले टाइम पे मैं हल्के हल्के सब कुछ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अरिथमेटिक भी अपलोड करने का टारगेट है मेरा, लेकिन अरिथमेटिक अभी मेरा इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, और मैं अभी काम कर भी नहीं रहा हूँ उस पर। तो जब अच्छा हो जाएगा, यानी कि आफ्टर सिलेक्शन में इन सब चीज़ों पे काम करूँगा, ठीक है। पजल्स पे भी काम करूँगा, डीआई तो मैं करा ही चुका हूँ, पजल्स पे मुझे भी टाइम लगेगा कि पजल्स मेरा भी वीक है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, मीन्स लेवल का मेरा भी वीक है, मेरा प्री लेवल का भी वीक है, पजल्स में मुझे दिक्कत होती है, ठीक है। मुझे ब्लड रिलेशन में भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो वो चीज़ जब मेरी बेस्ट हो जाएगी तो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है। इस चैनल पे सबको डाल दूंगा, टेंशन ना लो आप। अच्छा
अच्छा मैं लेक्चर कुछ ज़्यादा दे दिया ना। चलो काम की बात करते हैं। 486/27 इसे काटना है। डिविजिबिलिटी वाली वीडियो देख लेना। 9 पंजे 45, 9 चौक 36, हाँ 4 बार जाएगा। 9 तियाँ 27, 5 4 9, फिर कटेगा तो 3 एकम 3, नहीं 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 3 से तो नहीं कटेगा ये, हाँ 3 से नहीं कटेगा ये, यानी कि 9 तियाँ 27, 54 और प्लस 13, 54 कटना तो चाहिए। हाँ सही तो कट रहा है, 3 एकम 3 और फिर 3 एकम 3 और 24, 3 अट्ठे 24, 18 कट तो रहा है, सही है कट रहा है। 18 + 13 - 30 = x, तो इसको हम लिख सकते हैं 18 13 10 10 20 8 3 11, तो ये हो जाएगा 33, ठीक है। 10 10 20 8 3 11, 33 कैसे हो जाएगा ये? 10 10 20 8 3 11 30 31 हो जाएगा ये तो। हाँ मैं इतना कन्फ्यूज क्यों हो रहा हूँ यार, कभी कभी दिमाग काम नहीं करता। 1 मिनट रुको। 20 8 9 10 11 30 31, 31 - 30, ठीक है सही है। एक्स, कभी कभी पता नहीं क्या होता है कि माइंड ना एकदम से काम करना बंद कर देता है, जबकि सिंपल है, बस 10 10 20 जोड़ना है, 8 3 11 यानी कि 31 और -30, बस इतना से काम था। लेकिन अभी एकदम से दिमाग पता नहीं क्या हो गया, क्या माइंड में कुछ और ही चल रहा था। अब 30 में से 1 गया तो बचा 1, x = 1 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये आरआरबी क्लर्क प्री में आया हुआ है, ठीक है। क्या आया था 2023 में, ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन। अब परसेंटेज से 2 जीरो काट दो, 1 0 ये 1 0 ये, ठीक है। परसेंटेज से 2 जीरो काट दो, 1 0 ये 1 0 ये, ठीक है। क्यों काट रहा हूँ मैं, कल की क्लास में मैंने समझाया था, ठीक है। यहाँ बचा 8 × 44, तो 8 चौक 32 यानी कि 320, 8 चौक 32 320 और 50 352, 352। इस तरीके से गुणा करके तुरंत माइंड में जोड़ना आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें आपकी ही मेहनत है। 22 दूनी 44, 44 बराबर x, और 10% की वैल्यू होती है 1/10, तो x × 1/10। मैं डायरेक्ट लिख सकता था x/10, ठीक है, लेकिन छोड़ो फिर भी। 300 5 4 9 6, 396। अब ये 10 इधर बटे में तो इधर गुणे में आ जाएगा, तो 10 = x, 3960 = x, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं फटाफट। अब ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व कर लो, जगह थोड़ी कम आप लोगों को लग रहा हो कि बंदा एक एक जगह का यूज कर रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नेक्स्ट पेज ले सकता हूँ, लेकिन ये बीच बीच में खाली रहता है तो मुझे अजीब लगता है कि यार पेपर खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसका पूरा यूज़ करना जरूरी है, कि कोई भी चीज़ फालतू नहीं होती है ना। अगर तुम इसकी वैल्यू नहीं करोगे ना तो ये आपकी वैल्यू नहीं करेगा, हमेशा याद रखना। ऐसा शायद किसी श्लोक में बोला जाता है ना, कि पता नहीं, मैंने 8th 9th क्लास में एक श्लोक शायद पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मतलब विद्या की आप इज्जत करोगे तो, मतलब सरस्वती की इज्जत करोगे तो वो आपको ज्ञान देगी, है ना। अगर इज्जत नहीं करोगे तो फिर वो आपको ज्ञान नहीं देगी, ऐसे ही कुछ था। उसका हिंदी अर्थ ऐसी था, मुझे मालूम नहीं है पूरी तरीके से, याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है। संस्कृत लास्ट टाइम मैंने 8th क्लास में ही पढ़ी थी, उसके बाद तो पता नहीं कब मिलेगी चलो 8 7 5 105 210, चलो इसको हम गुणा में कर देते हैं। 18 गुणा, जब गुणा का चिन्ह लगाते हैं इसकी जगह पे तो 1/7 नीचे आ जाता है, इसकी जगह पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो 1/5 नीचे आ जाता है, गुणा 105 प्लस 210 बराबर x। अब मुझे एक चीज़ रटी हुई है कि 35 तियाँ 105 होता है, कैलकुलेशन करते करते रट गया है, ठीक है। तो 35 तियाँ 105 होता है, तो यहाँ पे 7 पंजे 35, तो 35 से 105 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करता अगर एग्जाम में करता तो, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। 5 से काटो इसको, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 21 आया। 7 से काटो, 7 तियाँ 21, अब देखो 21 आया। अब मैं 35 तियाँ 21 तब भी 3 आता, वो सॉरी 35 तियाँ 105 तब भी 3 आता, ऐसे भी मतलब ऐसे भी जब मैंने काटा एक एक करके तब भी 3 आया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 2-3 सेकंड ज़्यादा लगे, अब मैं डायरेक्ट 35 से काटता तो 3 1 सेकंड में हो जाता। तो यही तरीका होता है, बस कैसे हम फास्ट करें, ठीक है। क्या बचा मेरे पास अब, 18 गुणा, ये भी कट गया, ये भी कट, 3, अच्छा 18 3 54 प्लस 210 बराबर x। 54 में 10 जोड़ दो 64, तो 264 आंसर हो जाएगा, x बराबर।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये पेज खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज यूज करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ईजी है, बस इसमें आपको परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए, जो कि मैंने वीडियो देखने के लिए बोल भी दिया है, याद करने के लिए बोल भी दिया है। ठीक है, आपकी गलती अब आप नहीं करोगे तो ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। 25% की वैल्यू होती है 1/4, यानी कि मैं 160 को 4 से सीधा भाग कर दूंगा, 4 चौक 16, सीधा 40 लिख दूंगा। मैं 40 लिखूंगा यहाँ पर, परसेंटेज से डबल जीरो काटेंगे, 30 दूनी 60, 40 और 60 100, और 20% की वैल्यू होती है 1/5, 500, इसका आंसर आएगा 500। माइंड में कर दिया मैंने पूरा, ठीक है, पेन चलाया, कुछ नहीं कराना मैंने। अब इसे समझाता हूँ, देखो इसकी वैल्यू होती है 1/4 गुणे 160 प्लस 30%, पहली बात तो परसेंटेज से डबल जीरो काटो, 30 दूनी 60 बराबर 20% की वैल्यू होती है 1/5 गुणे x। ठीक है, ये कहाँ से पता चलेगा? परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाली वीडियो देखनी ही पड़ेगी, जो कि मैं सेकंड लास्ट यानी कि कल वाली वीडियो में आपको लिंक भी दे रखा है, थंबनेल भी दिखाया था वीडियो में, सब कुछ। ठीक है, चलो 4 से काट लो, 4 चौक 16, 40 हो जाएगा, 40 और 60 कितना हो जाएगा? 40 60 हो जाएगा 100 बराबर x कर लेते हैं इसको, x/5, इसकी गुणा हो जाएगी x/5, इधर बटे में जाएगी गुणे में, तो 100 की गुणा जब 5 से करेंगे, 100 की गुणा जब 5 से करेंगे तो 500 बराबर x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 500 ही आया था, मैंने देख के कर दिया था सवाल 5 सेकंड में। ठीक है, आप भी ऐसे कर लोगे, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 72 का स्क्वायर अब नहीं पता आप लोगों को ना, लेकिन मैंने वीडियो बना रखी है, स्क्वायर रूट कैसे निकालें, सॉरी स्क्वायर कैसे निकालें जल्दी से, वो सीख लेना। यहाँ पे तो अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि इसके भाग में 24 है, यहाँ पे भी भाग में 24 है, तो 72 हम जानते हैं, 72 के 24 से 72 कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, 24 यहाँ 72 होता है। ठीक है ना, चलो अब आप कहोगे कि सर आपने कहा था 20 तक टेबल से याद करना, और आप 24 का भी 25 का भी सबका यूज कर रहे हो, तो मैं 25 तक कर लेना। ठीक है, मुझे तो जैसे करते करते याद हो गया है, वरना मैंने 20 तक ही याद किए थे, तो कर लेना आप लोग। ठीक है, इच्छा हो तो 25 तक कर लेना, ठीक है ना, वरना 20 तक में काम चल जाता है। और ये 24 3 72, ये पता है यार, कैलकुलेशन करते करते याद हो गया है। तो वैसे मुझे 24 का पढ़ा आता नहीं है, लेकिन हाँ पता है कि 24 3 72 होता है। ठीक है, तो ऐसे करते करते आपको याद हो जाएगा। हाँ 25 का पढ़ा जरूर याद कर लेना, और 21 का पढ़ा भी याद कर लेना, इन दोनों का यूज होता रहता है। ठीक है, और 22 23 24 25 ये तो करते करते आपकी रिदम में आ जाता है। ठीक है, चलो तो 72 को हम यहाँ पे 72 गुणे 72 लिखेंगे, क्योंकि मुझे 24 दोनों बटे में दिख गए, तो दोनों 72 24 24 से कटेंगे 3 बार में। ठीक है, गुणा 8 दिख रहा है मेरे को, अरे यार इसके बटे में 24 है। ठीक है, इस 72 के 72 72 लिख दिया 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है, ये बटे में 24 आ गया, गुणे में 8 आ गया, और फिर से इसकी जगह पे गुणा कर दो, तो 1/24 आ जाएगा बराबर 6x। ठीक है, 6x आ जाएगा, और 24 3 72, 24 3 72, 3 3 9 8। ठीक है, 9 गुणे 8, ये गुणे में है, इधर आके बटे में आ जाएगा 6 बराबर x, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 4 3 12, x बराबर 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 सेकंड का आंसर था ये, क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट करते हैं फटाफट। ये लो दोस्तों, इसे करते हैं फटाफट। चलिए, ये तीनों क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क में आए हुए हैं, ये भी ये भी ये भी। ठीक है, 2023 में। और परसेंटेज से डबल जीरो काट देंगे, परसेंटेज से ये वाला डबल जीरो काट देंगे, 16, 9 दूनी 18, 6 3 18, 18 18, ये क्या हो रहा है? कुछ गलत हो रहा है क्या? अच्छा अच्छा, 9 दूनी 18 नहीं, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है यार, सॉरी सॉरी, ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो 9 की ये 90 है, 90 ये तो कट गया, 90 बचा। अब 90 और 90 में से जब मैं 20 घटाऊंगा तो बचेगा यहाँ पे 70। ठीक है, 70 बचेगा, प्लस 6 3 18 माइनस 16 बराबर x। अब मुझे 16 घटाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से घटा देता हूँ, 18 में से 16 गया 2, यानी कि 70, यानी कि 72 आंसर आ गया, x बराबर 72। ये तो उसमें तो पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी, तो देख के आंसर कर दोगे यार, 5 सेकंड का क्वेश्चन था ये। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। ये देखो दोस्तों,
ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन, इसे देखो पूरा माइंड में करते हैं। कैसे करते हैं, आप लोग भी कोशिश क्या करो, जैसे जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करो, ठीक है, उसके बाद मेरा आंसर देखा करो, ठीक है, तब प्रैक्टिस होगी। हम ये क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन तो मैं सिखा चुका हूँ कैसे करते हैं। बस जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी, मतलब उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इस सीरीज को करने के बाद वो वाली सिंप्लीफिकेशन वाली सीरीज जरूर करना, ठीक है। चलिए इसको करके देखते हैं माइंड में, ठीक है। वो एक पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही थी इसलिए मैंने वीडियो पॉज कर दी थी, ठीक है। अब इसे आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज से डब्ल्यू का 7×5 = 35 हो जाएगा, 35 और 13×5 = 65, 35 और 65 हो जाता है हमारा 100, 15 1400 आंसर कर लो। 5 सेकंड लगा मेरे को, 5 सेकंड बस, देख कर ही आंसर कर दिया, ठीक है। फिर भी करेंगे हम लोग, बिगिनर्स के लिए सीरीज है ये। अच्छा आप लोग ना घबराना मत कि यार कितनी स्पीड से कर लेते हैं फटाफट, हम पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब मैं अपने टाइम पे था ना, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने पिछले साल फरवरी में 21 तारीख से स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है। लास्ट जो 21 तारीख थी, यानी कि अब जो आएगी मुझे 1 साल पूरा हो जाएगा प्रिपरेशन करते हुए। तो अब देखो कि ऐसा होता है ना कि किसी किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, जल्दी कैच कर लेता है, तो हो सकता है मेरे अंदर ये चीज़ हो, तो मैं इतनी जल्दी कर लिया और आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, ठीक है। मतलब मेरा माइंड ठीक ठाक है, एवरेज है, मैं इतना टॉपर भी नहीं रहा हूँ अपने टाइम का, मेरे मार्क्स भी एवरेज ही आते थे, ठीक है। तो क्या बताऊँ, लेकिन हाँ मैंने मेहनत की है यार, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने जब जो मैंने 21 फरवरी को स्टार्ट की थी प्रिपरेशन लास्ट ईयर 2025 में, तो फरवरी से लेके, फरवरी तो भूल जाओ 21 थी, मार्च अप्रैल मई, ये मई तक, और जून के 15-20 दिन, इस दिन मैंने इतने टाइम मैंने कम से कम 12 12.5 13 घंटे मैं पढ़ता था, मतलब कंटिन्यूसली नहीं रुक रुक के, लेकिन इतना मेरा एवरेज आता था, ठीक है। एवरेज नहीं, एवरेज तो मेरा 9-10 घंटे था, लेकिन हाँ मैं ऐसे पढ़ता था, मैं रात में 12-1 बजे मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए थे भाई, कसम से बता रहा हूँ। जब मैं इतने महीने बाद, 3-3.5 महीने बाद, जब मैं एक बार अपने दोस्त के घर पे गया था, तो उसके पापा भी कह रहे थे कि यार गोविंद सेहत तो बहुत बेकार हो गई तुम्हारी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए हैं। तब मैंने अपने पे ध्यान दिया, मैंने कहा यार तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ वो मैंने जो 3.5 महीने खुद को दिए थे ना, वो उस वजह से मैं आज आपको पढ़ा पा रहा हूँ। मैं एकदम पागल हो गया था कि मुझे इस बार क्लियर करना ही करना है। लेकिन भाई फिर मैंने यूट्यूब चैनल चालू कर लिया और वो चल गया, और फिर पूरी पढ़ाई की ऐसी की तैसी हो गई, ठीक है। और इस अभी भी मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ सही, अब मतलब पढ़ के टाइम तो है, लेकिन अब मन नहीं कर रहा, लेकिन हाँ पढ़ना है मेरे को यार, मुझे भी क्लियर करना है। जॉब ज़रूरी है, गवर्नमेंट जॉब से सिक्योरिटी मिल जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, दूसरी जगह जाओ, आराम से चैन से खाओ पियो। लेकिन हाँ गवर्नमेंट जॉब जब तक एज है तब तक ट्राई करते रहो, मेहनत करते रहो, लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगती है तो निराश होने की ज़रूरत वाली बात नहीं है, ठीक है। 1 मिनट रुको, ठीक है दोस्तों, 1500 हो गया, ठीक है, माइनस परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएंगे, 5×7 = 35, माइनस 13×5 = 65, 65 और 35 100 होता है, 1500 में से 100 घटा दो 1400, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कोई बड़ी बात थी नहीं। आरआरबी क्लर्क में आया था, ठीक है, ऐसे ही आता है। मैंने आरआरबी पीओ का एग्जाम दिया था तो उसमें भी काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे, मतलब शायद हाँ अप्रॉक्सीमेशन नहीं था, सिंप्लीफिकेशन था, सब कुछ बहुत अच्छा था, मज़ा आया मेरे को करते हुए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कल से अप्रोक्सीमेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए 336/24, तो ये तो जाहिर सी बात है, ये कितने से कटेगा, 8 से, 8×2 = 16, 8×3 = 24, 8×2 = 16, 8 से कट जाएगा, ठीक है। और ये 343 7 का क्यूब है, तो जो 7 का क्यूब आएगा 7×3 और ये √3, तो 3 से, ये रूट से 3 कट जाएगा तो बचेगा केवल 7, ठीक है। 7×7 = 49 बराबर x, 8×3 = 24, 8×4 = 32, 8×2 = 16, हाँ ठीक है, 8×4 = 32, 8×2 = 16, 3×1 = 3, 3×4 = 12, 14, 14 आ जाए यहाँ पे, ठीक है। 14×7 + 49 बराबर x, 14×7 = 98, ठीक है, 14×7 = 98 + 49 बराबर x, ठीक है। तो अब इसको जोड़ना है, तो 9×4 = 13, यानी 130, 140, 147, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 147 बराबर x, यानी कि x बराबर 147, इसको जोड़ के 147 आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज की क्लास। कल की क्लास स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये पेज बचा हुआ है ना, पेज बेकार नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग
विद्या का सम्मान करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यही था। और टेम्पलेट तो मैं लगा ही देता हूँ गाइडली का, डेली डेली कहना बेकार लगता है मुझे भी। आपको ज़रूरत है तो लो, नहीं जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। तो चलिए दोस्तों, और हाँ, ये बता दे रहा हूँ कि DI कोई बच्चा रिपीटर है तो DI की सीरीज़ हमारी पूरी कंप्लीट है, आप जाके देख सकते हो। उसमें कुछ क्या कंप्लीट नहीं है वो मैंने बता भी रखा है लास्ट वाली वीडियो में। ठीक है, एंड और आपको सिंप्लीफिकेशन का अगर रिवीजन करना है और एग्ज़ाम अप्रोच सीखनी है तो सीरीज़ मैंने पहले से बनी हुई है सिंप्लीफिकेशन डेली डोज नाम से, उसे पूरी कर डालो। 45 दिन की है वो, डेली एक एक वीडियो देख लो। 5 क्वेश्चन डेली कराता हूँ, अगर ज़्यादा शौक है तो दो दो वीडियो देख लो, 10 क्वेश्चन कर लो। ठीक है, अब रिपीट करो। जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे, जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, हल्के हल्के होगा, हल्के हल्के बढ़ती है हर चीज़। ठीक है, मैंने भी शुरू में ऐसे नहीं करा था कि एकदम फटाक से शुरू हो गए। अभी भी मेरी स्पीड कम है भाई, सही बता रहा हूँ मैं। मुझे मेरी स्पीड कम लगती है क्योंकि मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता हूँ। RRB PU का देने गया था, 8-9 क्वेश्चन छूट गए मेरे, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया मैं। ठीक है, तो मुझे भी अपनी स्पीड पे ध्यान देना है। चलो फिर ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।